पांडवों को साक्षात धरती पर देखना हो या हनुमान जी का चमत्कार, तो चले आइए उत्तराखंड की केदार घाटी के गांवों में। नवंबर और दिसंबर में हर साल यहाँ पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। इस समय हनुमान जी का स्मरण किया जा रहा है। सामने जो व्यक्ति लाल कपड़ों में हैं, इस समय उनके शरीर में हनुमान जी अवतरित हैं। जो हनुमान जी कह रहे हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। वह केले का पेड़ तोड़ के लाए तो पब्लिक ने केले का पेड़ साइड कर दिया और उसमें से फल निकाल कर उनको दे दिया। लोगों ने अपने कंधे पर बिठाकर उनको ऊपर चढ़ा लिया और वो कुछ फल खा रहे हैं और कुछ इधर उधर फेंक रहे हैं। सामने बाईं तरफ ढोल और दाईं तरफ दमों, ये वाद्य यंत्र पांडव लीला में और शुभ कार्य में बजाने वाले यंत्र हैं। ये देवताओं को प्रसन्न करने वाले यंत्र भी माने जाते हैं। अब 5 पांडव द्रौपदी सहित खली की पूजा करने के लिए आ गए हैं। खली उस मैदान को कहते हैं जहाँ पांडव लीला का नृत्य होता है। यह जो पूजा हो रही है धूप अगरबत्ती से नहीं है, बल्कि अंगारों में शुद्ध देसी घी को डालकर धुआं पैदा किया गया है और उसी से देवताओं की पूजा होती है। अब 5 पांडवों में से अर्जुन आते हैं और धरती को पूजकर चारों दिशाओं में धूप देते हैं। इसके बाद ही नृत्य का आरंभ होता है। जब पांडवों के हथियार निकलते हैं तो कई प्रकार के देवता एक साथ उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। अब समय हो गया है पांडवों के अपने हथियार बाहर लाने के लिए। तो देवताओं के आगमन के साथ ही पांडवों के हथियार आ जाते हैं और नृत्य शुरू हो जाता है। देवताओं का स्थान तो ऊपर है और नृत्य के लिए स्थान नीचे है, किंतु कई बार देवता भी नीचे आ जाते हैं।
पांडव लीला ज़्यादातर 10 से 15 दिनों की होती है, जिसमें कि हर रात 3 से 4 घंटे पांडव लीला मनाई जाती है और अंतिम दिवस में सिरोधा की रात होती है, जिसमें कि पूरी रात नृत्य चलता है। अगले दिन समापन होता है। यह नृत्य की प्रथम शैली है। इसमें कई बार मैदान में देवता भी अवतरित हो जाते हैं और साथ में नाचने लगते हैं। नृत्य की पहली शैली खत्म होने के बाद दूसरी शैली में आ जाते हैं, जिसमें सारे पांडव एक साथ मिल जाते हैं और अपने हथियारों को विशेष प्रकार के रूप में घुमा घुमा कर ढोल दमों की ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य के साथ साथ ढोल और दमों बजाने वाले देवताओं का गुणगान भी कर रहे हैं। इस नृत्य को करने में बहुत ही मेहनत लगती है। ये लोग जो पशुआ हैं, करीब 50 साल से ऊपर इनकी उम्र हो गई है, तो इन्हें लगातार ये डांस नृत्य करते हुए तकलीफ भी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो किसी और को अपने हथियार दे देते हैं, ताकि कुछ देर रेस्ट कर सकें और फिर दोबारा मैदान में आ सके।
अब जल्दी ही अगला नृत्य शुरू होने वाला है, तो जिसमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ठंड का मौसम है, थोड़ा सा ढोल दमों को आग दिखा देते हैं ताकि अच्छी आवाज़ आए। तो इस समय ये दोनों लोग अग्नि के सामने ढोल दमों को गर्म कर रहे हैं। अब नृत्य की शैली चेंज होने वाली है, तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और पात्र और पशु आराम कर रहे हैं। और केवल यहाँ पे आपने देखा होगा कि धनुष बाण वाले 2 व्यक्ति ही रह गए। अब केवल इनका खेल चलेगा, वो बहुत मनोरंजक है। यह नृत्य महाभारत की कथाओं को जीवित करता है। पांडव नृत्य केवल ढोल दमों की विशेष थाप पर ही होता है।
यह नृत्य सदियों से होता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रही है, लेकिन नृत्य की शैली और ढोल दम्मों की थाप वही रही है। अब पांडवों के पसा थक गए हैं, इसलिए दूसरे लोग उनको संभालने के लिए आ गए हैं। पांडव लीला में बाणों के नृत्य का विशेष महत्व है। इसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं।
अब बाणों का नृत्य समाप्त हो गया है। सभी पांडव अपने हथियार एक दूसरे को देते हैं और सभी हथियारों को गले से लगाते हैं। अभी पूरी रात बाकी है। आज सिरोता की रात है और यह कार्यक्रम 10 बजे के आसपास शुरू हुआ है और सुबह 6 बजे तक चलेगा। अब सभी लोग नृत्य करने के लिए मैदान में आ गए हैं। रात अभी बहुत बाकी है। ढोल दमों की थाप के साथ पांडवों के महाभारत के दौरान हुए किस्सों को याद किया जा रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र केदार घाटी में ही छोड़े थे। उसके बाद वो स्वर्ग की ओर चले गए थे। इसलिए इन स्थानों पे पांडव लीला की परंपरा चली आ रही है। भाई भाई को युद्ध भूमि में गीता गीता भूमि में रहते हैं। पांडवा राज काना ले जा नाराजा तीनों लोगों को मागो राजा चौरासीना रागा
भेलो मुदो पंचो राजा वो तारा सीना लगे रे बारे दुलाना धर्मरात्रि सभा धर्मराजा की सभा देवताओं के 4 पहर होते हैं, यानी कि मुहूर्त। पहला मुहूर्त 8 से 9 बजे, दूसरा 12 बजे के आसपास, तीसरा 2 बजे के आसपास और चौथा 4 बजे। इन पहरों पे देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं जब इनकी कोई पूजा या कोई अन्य कार्य, देव कार्य होता है। इस समय रात के 2 बज चुके हैं और तीसरा पहर आ चुका है। आओ इन्हें प्रणाम करें। वंदे वंदे जय कलावती महादेव वंदे देवावती गुरु वंदे जगदानंद वंदे 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 गुरुनाथ वंदे 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 ब्रह्मदेवताय नमो शांतिदेवताय नमो पंचनाथदेवताय नमो ज्ञानं समर्प्याप्त तरिकवदाय भगवान भगवान प्रभु नारायण श्री ब्राह्मण बीच बीच में देवताओं का गुणगान और महाभारत की कथा यूं ही चलती रहती है। रानी द्रौपदी भगवान ते पापा सो गए। नमन प्यार कर दो मेरा ढोली सागरा तुम। रात के 3 बज चुके हैं और पांडवों के जीवन की झलक नृत्य के जरिए दिखाई जा रही है। यह नृत्य पांडवों को धान बोते हुए दिखाता है। नारी द्रौपदी राजा अमरा एजना ये द्रौपदी माता ग्रामों की डोली ग्रामों घर का कंडी कह सके दवा। यह नृत्य पांडवों को धान बोने के बाद खाद डालना दिखाता है। ये पांडवो द्रागाड़ बाड़वी करी दवा गोला बेनो महाडाड़ बाड़ करे दवा अब धान जो पकड़ा बोलो। अब धान पक रहा है तो पांडव धान की रक्षा के लिए बाढ़ कर रहे हैं।
अब बरड़ी गे कंगू मुसोनियों था बरड़ी झुक गए जब बाल पकड़ा बैठ गए हे पांडव गाल बूतो धानवाना बैठ गए तब ब्याह भूतो धान गए तब साचों की रवई कौन बैठ गए। अब फसल तैयार हो चुकी है तो धान की कटाई चल रही है। सुबह के 4:20 हो चुके हैं और अब गेंडा का कौथिक शुरू हो चुका है, जो कि पूरी पांडव लीला में सिर्फ एक बार होता है। उत्तराखंड की केदार घाटी में पांडव लीला सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि महाभारत की जीवंत गाथा है। रात के चारों पहरों में ढोल दमाओं की थाप पर अर्जुन भीम जैसे देवता अवतरित होकर हमें धैर्य, शौर्य और भक्ति का संदेश देते हैं। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है, जो आज भी गांवों को जोड़ती है। यदि आपने कभी इन चमत्कारों का अनुभव नहीं किया तो जरूर आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी पांडु लीला की कहानी हमें ज़रूर शेयर करें। बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।